ओम शांति। आपका प्रश्न है, श्राद्ध जो लौकिक में करते हैं उससे क्या फायदा होता है? क्योंकि वह आत्मा ने तो दूसरा जन्म ले लिया है, तो अपने ज्ञान मार्ग में भी दादियों के भी पुण्यतिथि के दिन उनके लिए भोग जरूर लगता है। तो इसके बारे में मैं कंफ्यूज हूँ, तो कंफ्यूजन दूर करना है। उत्तर है, पहले तो ये समझो श्राद्ध का अर्थ क्या है। श्राद्ध अर्थात श्रद्धा और उन आत्मा को मान सम्मान देना, बड़ों को याद कर उनकी अच्छाई को याद करना और उसको याद करके जीवन में अच्छाई को धारण करना। आजकल जब माता पिता या हमारे वरिष्ठ दादा दादी कोई भी है, वो जब जीते हैं तब उनके आशीर्वाद नहीं लेते हैं, माना अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं और आशीर्वाद का ऑपोजिट ले लेते हैं। और मरने के बाद उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करने 56 भोग लगाएंगे और कागवास भी करेंगे और खुद खाएंगे। तो ये बहुत समझने की बातें हैं। ये क्यों श्राद्ध करते हैं? सोचते हैं वो आत्माएं कहाँ भटकती होगी तो उनको हैरान करेगी और उस डर के वजह से करते रहते हैं। लेकिन ऐसे कोई आत्मा आपको लगता होगा कि इससे आपको क्षमा मिल जाएगी? नहीं, कर्म तो किसी को भी छोड़ता नहीं है। तो हमें जो कुछ करना है वो जीते जी उसके लिए करना है। बड़ों के आशीर्वाद का जो भी वास्तव में बहुत महत्व है, जो हमने एक वीडियो भी रखी है कि दुनिया में सबसे बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होता है वो है माता पिता से, जिसने हमको इस दुनिया में लाए हैं। और ऐसा भी कहते हैं कि माता पिता का आशीर्वाद अगर मिल जाए तो भगवान के आशीर्वाद या भगवान से मांगने की कुछ रहता ही नहीं है। तो इसीलिए बड़ों की या माता पिता की दुआ दुनिया में सबसे बड़ी दुआ है। इसके लिए मैंने YouTube पर बहुत अच्छी रीति 2-3 वीडियो रखे हैं कि क्या है ये आशीर्वाद, दुआ बद्दुआ, क्या है ये देवी कुलदेवी पितरों का श्राप। देखो, ये अनेक प्रकार का जो दोष बताते हैं ना जन्माक्षर में, ग्रहों का दोष, पितृ का दोष, देवी दोष, साप दोष, कुल देवी का दोष, वास्तव में कोई ऐसे दोष होता है क्या? दोष क्या है? हमारे ही तो कड़े किए हुए कर्म है। वो आत्माओं के साथ जो कर्म हमने किया वही तो ये दोष बन के आए, क्योंकि हम एक ही कुलदेवी के वंशज होते हैं। हर एक कुलदेवी का अब बच्चों के बच्चे वंशज चलता है सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक। इसको ही साइंस आजकल डीएनए कहती है। कहते हैं कि डीएनए में दादे परदादे के परदादे के परदादे सब की हिस्ट्री है
और भविष्य क्या होने वाला है वो भी डीएनए में लिखा है, और कितने जन्म लेने वाले हैं वो भी लिखा है। तो ये यही है जो परमात्मा आके हमें कहते हैं ड्रामा। तो ये ड्रामा बन गया है। तो ये जो कुलदेवी है, देवी है, पता आपको मैंने एक वीडियो में अच्छी रीति समझाया है कि जो श्री कृष्ण के साथ 9 लाख आत्माएं आती है वो 9 लाख कुलदेवियां है। फिर देवियां होती है, फिर पितृ होते हैं जो 33 करोड़ आत्माएं हैं, उसके फिर वंशज बनते जाते हैं, लेकिन मूल तो है कुलदेवी का। तो वो आत्मा हमारे ही घर में कोई ना कोई रीति आती है, और जाने अनजाने हम ऐसा व्यवहार उनके साथ कर लेते हैं और उनकी दिल से हाई ले लेते हैं, और तब उसके साथ बहुत कड़े कर्म बन जाते हैं। कुल देवी का कहते हैं 7 जन्म चलता है, देवी का 1 जन्म, और पितरों का थोड़े समय के लिए या बार बार हैरान होते हैं। तो हमें हमारे कर्म पर ध्यान रखने की जरूरत है कि कहीं भी हम जाने अनजाने किसी के दुख ना दुखा दे या दिल ना दुखाए, या ऐसा कुछ ना करे जिससे हमारे कर्म से वो दुखी है। ये वीडियो आप सुनो, स्पेशल टॉपिक में सब वीडियो मिलेगी। तो अगर हम किसी को भी दुख दे रहे हैं तो सावधान हो जाओ, शायद आपके घर में ही कोई देवी कुलदेवी की आत्मा हो सकती है। तो कर्म को सुधारना है, बड़ों के आशीर्वाद लेने हैं, उनकी अच्छे संस्कार को धारण करना, यही है श्राद्ध। तो ये सिर्फ उस दिन याद करके खा लेना ये श्राद्ध नहीं है। अपने आप पर चेक करके अगर अच्छे कर्म कर लेंगे तो कभी भी प्रेत आत्मा से डरना ही नहीं पड़ेगा, और कोई जन्माक्षर में आएगा ही नहीं दोष। ये आ रहा है हमारे ही पिछले कर्म है। तो ये बहुत बड़ी समझने की बातें हैं। वैसे भी कहते हैं ना, कहानी क्या है कौवा की, क्यों कौवे को खिलाते हैं? एक ही कहानी है। कहते हैं त्रेता युग में राम और सीता जा रहे थे, और जो इंद्र का बेटा है उसने कौवे का रूप लेकर उसको ये सीता जी को छेड़ा, मना उसको डंक दिया, चोंच मारी। और फिर जब राम को तो पता था तो उसने उसको एक तनखा लेकर उसकी आंख में डाल दिया, जिससे कहते हैं कौवे काणे होते हैं। और जब उसने बहुत क्षमा मांगी तो राम ने कहा कि आपके कौवे के रूप में सब याद करेंगे, श्राद्ध में आपका ही आह्वान करेंगे। तो यहाँ क्या है, आध्यात्मिक क्या कहता है? ये यही है कि हमारी जो बुरी नजर है और उससे जो बुरे कर्म होते हैं उससे बचना है, उसके ऊपर ध्यान देना है। और भगवान भी यही तो सिखा रहे हैं, विकारों से मुक्त होने के। और ये याद रहे, कोई भी दोष हो पूजा से जाएगा ही नहीं। हमने पर कर्म किए हैं तो हमें ही योग से हिसाब किताब चुकता करना पड़ेगा, तभी हम दोष से या ऐसी आत्माओं से मुक्त हो सकेंगे। तो ये इसीलिए श्राद्ध का अच्छी रीति महत्व समझकर हमें उस दिन
हम अगर छूटना चाहते हो तो योग बल से छूट सकते हैं। अभी बात रही ब्रह्मा कुमारी में, मम्मा माना राधे की आत्मा, ब्रह्मा बाबा माना श्री कृष्ण की आत्मा, और दादिया जो उनके साथ संस्था की स्थापना में सहयोगी बन उनके जैसा पुरुषार्थ किया, तो उनको भी उस दिन भोग लगाते हैं। सारा महीना हम योग करते हैं। तो आपने पूछा कि वो क्यों करते हैं, क्या ये श्राद्ध नहीं है? ये श्राद्ध नहीं है। वो आत्माओं जो हम जिसको याद करते हैं, उनकी अच्छाई को हम धारण करने का प्रयत्न करते हैं। क्यों सारा महीना हम उसकी यादों को, उसकी जो जो अच्छाई है पॉइंट लेकर हम योग से हिसाब किताब चुकतू करने का प्रयत्न करते हैं। तो श्रद्धा रख उसको मान सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट से याद करते हैं। तो ये जो आत्माएं हैं वही तो नवग्रह है, जो हर एक की कुंडलिनी में कोई ना कोई ग्रह दोस्त के रूप में आ रहा है। वो यही आत्माएं हैं जो मम्मा के साथ एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं। वो तो वैसे भी कहो तो बाबा को रोज सुख संवतन में मिलने आते हैं ना। बाबा कई बार कहते हैं उन लोग की मीटिंग होती है और एडवांस पार्टी बहुत महत्व का कार्य कर रही है। तो वही विश्व के पूर्वज है जो ग्रह के रूप में है। 8 और 108 बहुत महत्व की आत्मा है। 2 से 8 निकले, 8 से 108, 108 से 16,108, 16,108 से 9 लाख, 9 लाख से 2 करोड़, 2 करोड़ से 33 करोड़ और 33 करोड़ से 800 करोड़। आप सोचो कितनी गुह्य बातें हैं। इस ज्ञान मार्ग में जितना हम बुद्धि की लाइन क्लियर करेंगे तो एक एक राज समझ में आएगा। हमने यूट्यूब पर सारे राज रख दिए हैं, कोई राज बाकी नहीं रखे हैं। और ये प्रश्न उत्तर से इस राज कोई भी राज निकल रहे हैं। सोचो। तो आप अगर ऐसा बनना चाहते हैं तो 8 ग्रुप का फॉलो करो, अवस्था बनाओ और हर एक राज को समझने का प्रयत्न करो। यूट्यूब पर रखा है, मक्खन मिल गया है, बस उबालना सीख जाओ। ठीक है। ओम शांति।